दोस्तों पैन कार्ड एक ऐसा जरूरतमंद डॉक्यूमेंट्स होता है जिसकी जरूरत आपको यहाँ पर किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए या फिर किसी भी सरकारी काम को करने के लिए आपको यहाँ पर पड़ती रहती है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे पैन कार्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि पैन कार्ड बन जाने के कितने दिनों के बाद आपके पास यहाँ पर घर पर पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल बार की स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है पैन कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पर पैन कार्ड सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ फर्स्ट वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंडियन की यहाँ पर वेबसाइट है जिसमें आप यहाँ पर ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर एक बटन मिलता है आपको अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर इसको नीचे की साइड स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन होता है एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन टाइप चूज कर सकते हो कि आपको पैन कार्ड किस बनाना है या आधार कार्ड या क्या बनाना है। फिर आप अपने यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चूज कर सकते हो। टाइटल में सेक्शन में जाकर के आप अपने यहाँ पर टाइटल सेक्शन चूज कर सकते हो और आपको अपना नाम वगैरह भी आपको यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम वगैरह आपको यहाँ पर अपना लिख देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं टाइटल के लिए। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है लास्ट नेम के लिए, यानी कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर फ्रंट नेम यानी कि स्टार्टिंग का नेम, फिर मिड का नेम और फिर आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिख देते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यानी कि आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अपनी जो भी ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पर बनवाना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। फिर अपने मोबाइल नंबर वगैरह को आप यहाँ पर लिख दें। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर नीचे की साइड जाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है आई एम नॉट रोबोट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो अभी एप्लीकेशन किया था वो सबमिट हो चुकी है। तो ऐसे में आपने जो भी यहाँ पर फ़ोन नंबर भरा होगा उस फ़ोन नंबर पर यहाँ पर क्या है कि सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है और उसके बाद आपको अपने उसी फ़ोन नंबर से यहाँ पर दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब अपने पास यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो पैन कार्ड बनाने का बेसिकली जो मेन प्रोसेस होता है, जो कि यहाँ पर 5 स्टेप में होता है, तो वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है जो कि गाइडलाइन का होता है। सेकंड आता है पर्सनल डिटेल्स का। तो हम यहाँ पर जो सेकंड है पर्सनल डिटेल्स का, इसे फिल आउट करते हैं। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से 3 प्रोसेस और आ जाते हैं, यानी कि आप अपना जो भी सबमिट डिजिटली आप यहाँ पर केवाईसी करेंगे। उसके बाद केवाईसी करने के बाद आप अपना जो भी जैसे कि सबमिट स्कैन इमेज, यानी कि इमेज वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएंगे उनको आपको यहाँ पर स्कैन करना है। फिर उसके बाद आपको अपने जो एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट्स के वो फिजिकली भी आप यहाँ पर जमा करवा सकते हो। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या चूज करते हैं कि हम यहाँ पर चूज करते हैं कि हमें यहाँ पर डिजिटली केवाईसी करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही केवाईसी कर देंगे। आप अपने यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू भी हम यहाँ पर केवाईसी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। फिर हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर इतना कर लेते हैं तो फिर आता है आपके पास ऑप्शन कि आप जो अपना यहाँ पर पैन कार्ड चाहते हैं वो अपने फीस के साथ चाहते हैं या फिर विदाउट फीस के साथ। तो हम आपको यहाँ पर फीस वाला एप्लीकेशन ही दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेस आ जाता है जिसमें आपको अपने आधार नंबर यहाँ पर फिल आउट करने हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो भी यहाँ पर लास्ट के 4 यानी कि 4 आपको अंक है जो आपको फिल आउट करने हैं। नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है वो लिख दो। फिर उसके बाद टाइटल यानी कि आप अपने नाम वगैरह फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद टाइटल यानी कि जैसे श्री वगैरह लगाते हैं ना, श्री वगैरह, जैसे श्री अमन। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना नाम वगैरह फर्स्ट लेटर वगैरह लिख देते हैं जो भी होता है जिस भी पर्सन का। फिर उसके बाद आपको अपने जैसे मैंने नाम वगैरह आप यहाँ पर अपना लिख दो।
फिर उसके बाद आपकी जो भी भाई डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन तारीख है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर जेंडर वगैरह यानी कि आप यहाँ पर फीमेल है या फिर मेल है वो लिख दो अपने पर्सनल, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो जो भी आपने अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो भी रजिस्टर्ड किया था वो वाले। फिर इसके बाद आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको अपने यहाँ पर फादर की डिटेल्स भी लिखनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह जो भी होता है। तो इसी तरह से आपको अपने यहाँ पर क्या है कि फादर के बाद आपको अपनी मदर का नेम भी यहाँ पर जो भी होती है वो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होती है कि जैसे मदर नेम क्या था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह क्या था, फिर फादर नेम वगैरह। फिर आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे ही आपको यहाँ पर अपना क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो ड्राफ्ट है वो आपका यहाँ पर सेव हो चुका है, यानी कि हमने दूसरा भी अच्छे से कर लिया है। अब हम करते हैं यहाँ पर तीसरा वाला, यानी कि कॉन्टैक्ट और अदर डिटेल्स वगैरह वो भी देखेंगे किस तरह से हमको यहाँ पर भरनी है। तो इसके बाद हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका कुछ डिटेल्स आएंगी वो आपको यहाँ पर फिल आउट करने हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि भाई आप यहाँ पर बिजनेस वगैरह करते हो या फिर क्या नहीं करते हो, वो आप यहाँ पर लिख दो। अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपना चूज कर सकते हो, भाई आपका कैसी इनकम है या फिर घर कैसा है आपका, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पर रेजिडेंस है या फिर ऑफिस वगैरह है, क्या है क्या नहीं है वो भी आप अपने देख लो। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये तो वही पेज आ गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको अपने यहाँ पर जैसे कि रेजिडेंस एड्रेस यानी कि कहाँ पर हम रहते हैं, रेजिडेंस मतलब हो जाता है फिर जैसे कि अपना फ्लैट का एड्रेस क्या है, यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह, या फिर गांव में रहते हो आप, यहाँ पर किसी सिटी में रहते हो वो आपका आ जाता है। कोई लैंडमार्क आ जाता है, जैसे कि किसी मेन रोड के पास रहते हो, किसी पोस्ट ऑफिस वगैरह के किसके पास है आपका। ताकि मैंने आपको बताया था ना कि पैन कार्ड बन जाने के बाद आपके घर भी आएगा, तो वो घर के बेस पे आएगा, वो इन्हीं एड्रेस के बेस पर ही तो घर पर आएगा। तो फिर इसके बाद आपको अपने यहाँ पर कितने से काम नहीं चलता है, आपको अपनी कंट्री वगैरह, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड वगैरह, तो ये भी बाकी एड्रेस में ही आता है। एड्रेस भी आपको यहाँ पर अच्छे से फिल आउट करना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कि एरिया, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जो आपने पहले भरी थी वही आपको यहाँ पर अब दोबारा भरनी है। फिर इसके बाद 3 स्टेप होते हैं जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चौथा स्टेप आता है एओ कोड। तो एओ कोड क्या होता है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फिर जानेंगे क्या होता है। अब एओ कोड तो आपको यहाँ पर क्या है पता नहीं है, तो इसको आप छोड़ें यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल जैसे ही करोगे ना तो यहाँ पर क्या है कि आपको आता है आपकी ये डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि हम इंडियन सिटीजन हैं, हमारे स्टेट कौन सा है, हमारी सिटी कौन सी है, एरिया कौन सा है। अब आप जैसे एड्रेस फिल कर लेते हैं ना ये सब, तो एओ वाला जो सेक्शन है, एओ वाला सेक्शन है जो आपके यहाँ पर फिल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फिर आ जाता है आपका यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट का बटन आ गया, अपने यहाँ पर नेक्स्ट का बटन हम यहाँ पर दबा देंगे। फिर दोस्त को इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं, जैसे कि 5 होते हैं टोटल तो, और इनमें हमने 4 हैं जो हमने कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ पर 5वां स्टेप है जो वो करना है हमको यहाँ पर कंप्लीट। तो 5 स्टेप करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्लिक करें हमने यहाँ पर, क्लिक जैसे किया तो फिर डिटेल्स आ जाती हैं कि आइडेंटिटी डिटेल्स, यानी कि मतलब कि आप अपने आधार कार्ड से करना चाहें या फिर आप अपने यहाँ पर जैसे लाइसेंस से करना चाहें या फिर अपने किसी पासपोर्ट से, तो वो आप यहाँ पर चूज कर लें। एड्रेस भी चूज कर लें, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज कर लें, नाम वगैरह आप यहाँ पर लिख लें। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने जो फोटो वगैरह है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा फोटो होगी, फिर इसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर, तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये रखें कि इन्होंने कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया है कि इतना MB का होना चाहिए और इतना साइज होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जब आप इतना सब कुछ कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स, यानी कि जैसे अपने आधार कार्ड के लास्ट के 5 डिजिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से लिख दें। यहाँ पर तो स्टार्टिंग 8 मांगे हैं, तो स्टार्टिंग 8 आपको फिल आउट करने। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर अपने यहाँ पर घर बैठे पैन कार्ड के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो उस क्वेरी के साथ मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूँ,
ताकि आपकी कोई भी क्वेरी यहाँ पर बाकी ना रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।